हेलो दोस्तों। आज मैं आपको कोई उपदेश देने नहीं आई हूँ, ना ही कोई डर दिखाने। बस एक बहुत ही सच्ची, बहुत ही शांत सी बात करने आई हूँ। वो बात जो शायद आप रोज महसूस करते हैं, लेकिन शब्दों में कभी ढाल नहीं पाते। जरा सोचिए, दिन भर की दौड़, जिम्मेदारियां, बातें, शोर, मोबाइल और तनाव, सब कुछ जब रात को खत्म होता है तो हम बिस्तर पर आते हैं। शरीर लेट जाता है, लेकिन मन मन अभी भी भाग रहा होता है। किसी की कही बात याद आ रही होती है, किसी काम की चिंता, पैसे का डर, भविष्य का सवाल। और उसी हालत में हम आंखें बंद कर लेते हैं, और यहीं से हम अपनी अगली सुबह और धीरे धीरे अपना पूरा जीवन खुद ही बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सोने से पहले का समय मनुष्य के लिए सबसे पवित्र समय होता है, क्योंकि उसी समय दिन भर की सारी ऊर्जा, सारे विचार और सारे भाव मन के भीतर उतर जाते हैं। और उसी समय हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। मतलब जो आप उस समय सोचते हैं, जो आप उस समय महसूस करते हैं, वही आपके भीतर बीज बनकर बैठ जाता है। और वही बीज अगले दिन और आने वाले दिनों में आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी किस्मत तय करता है। लेकिन आज का इंसान इस सच को भूल चुका है। वो थका हुआ बिस्तर पर जाता है, मोबाइल खोलता है, बेमतलब वीडियो देखता है, बुरी खबरें सुनता है, दूसरों की जिंदगी से तुलना करता है और फिर चिंता में डूबकर नींद के हवाले हो जाता है। और सुबह उठकर कहता है कि पता नहीं जीवन में शांति क्यों नहीं है, पैसा आता है तो टिकता क्यों नहीं है, मन हमेशा भारी क्यों रहता है। सच तो यह है दोस्तों, हम अपनी रात को जहरीला बनाकर सुबह से अमृत की उम्मीद कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति रात को सोने से पहले अपने मन को शुद्ध कर लेता है, वही व्यक्ति सुबह प्राणवान ऊर्जा के साथ उठता है। और जिसके भीतर प्राण शक्ति होती है, उसके जीवन में धन, स्थिरता और सौभाग्य खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्र को सिर्फ शब्द नहीं माना। उन्होंने कहा मंत्र एक जीवित ऊर्जा है, क्योंकि हर मंत्र के पीछे एक खास कंपन होता है, जो मन पर भी असर करता है, शरीर पर भी और उस जगह के वातावरण पर भी। जब कोई व्यक्ति दिन भर की नकारात्मकता लेकर सो जाता है, तो वही नकारात्मकता उसके अवचेतन मन में बैठ जाती है। और धीरे धीरे वही नकारात्मकता उसके जीवन में दरिद्रता, अशांति और रोग का कारण बनती है। लेकिन जब वही व्यक्ति रात को सोने से पहले एक पवित्र मंत्र का जप करता है, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। सांसों की गति नियंत्रित हो जाती है, दिल की धड़कन हल्की हो जाती है और उसके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का कवच बन जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि रात्रि शयन से पहले मंत्र जप अनिवार्य है, क्योंकि उस समय जो बीज बोया जाता है, वो सीधे आत्मा में अंकुरित होता है। जब कोई व्यक्ति सोने से पहले श्रद्धा भाव से मंत्र का उच्चारण करता है, तो उसके भीतर से डर, चिंता और असुरक्षा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि मंत्र मन को ये भरोसा देता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति जुड़ी हुई है। और जिस दिन मन के भीतर ये विश्वास जाग जाता है, उस दिन इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है। और याद रखिए, मजबूत मन ही धन और सफलता को संभाल सकता है। कमजोर मन धन आने से पहले ही टूट जाता है और धन को टिकने नहीं देता। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मंत्र जप सिर्फ आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि जीवन प्रबंधन की सबसे गहरी तकनीक है। अब सवाल आता है कि रात को सोने से पहले मंत्र जप करने से प्राण शक्ति क्यों बढ़ती है। इसका कारण बहुत सीधा है। मंत्र श्वास और मन दोनों को एक ही लय में ले आता है, और जब श्वास लयबद्ध होती है, तो प्राण ऊर्जा अपने आप सक्रिय हो जाती है। यही प्राण ऊर्जा सुबह उठते समय चेहरे पर तेज, आंखों में चमक और शरीर में स्फूर्ति बनकर दिखाई देती है। और जिस व्यक्ति में ये लक्षण होते हैं, वो किसी भी काम में जल्दी सफल होता है, क्योंकि लोग खुद ब खुद उसकी ओर आकर्षित होते हैं। और दोस्तों, आकर्षण ही धन का पहला द्वार होता है। धन उसी के पास आता है जिसके भीतर ऊर्जा होती है। अब जरा घर की बात करते हैं। घर में धन आने का सीधा संबंध घर की ऊर्जा से होता है, और घर की ऊर्जा बनती है उस घर में रहने वाले लोगों के विचारों से। जब रात को सोने से पहले मंत्र का जप किया जाता है, तो उस मंत्र की तरंगें पूरे घर में फैल जाती हैं और नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे उस स्थान को छोड़ देती हैं। इसीलिए कई घरों में बिना कारण धन नहीं टिकता, क्योंकि वहां दिन रात नकारात्मक विचार और अशांत मन सोते हैं। लेकिन जब वही घर मंत्र जप की ऊर्जा से भर जाता है, तो लक्ष्मी का वास अपने आप होने लगता है, क्योंकि लक्ष्मी वही निवास करती हैं जहां शांति, पवित्रता और सकारात्मक कंपन होता है। मंत्र का प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है, क्योंकि ये बाहर से कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं दिखाता, बल्कि ये भीतर से काम करता है। ये आपकी सोच को शुद्ध करता है, आपकी आदतों को बदलता है, आपके फैसलों को सही दिशा देता है। और जब फैसले सही होने लगते हैं, तो जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। और यही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि सही फैसले ही भविष्य की असली संपत्ति होते हैं।
रात को सोने से पहले मंत्र जप करने वाला व्यक्ति सुबह उठते ही आलस्य में नहीं डूबता, क्योंकि उसका मन पहले से ही संतुलित होता है। और संतुलित मन कभी बोझ महसूस नहीं करता। वो हर दिन को एक अवसर की तरह देखता है। और जो इंसान हर दिन को अवसर मानता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। आज के समय में लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन भीतर से खोखले होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शांति खो दी है। और शांति के बिना धन कभी सुख नहीं दे सकता। इसलिए अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में पैसा भी आए और शांति भी बनी रहे, तो उसे अपनी रात की आदत बदलनी होगी, क्योंकि रात की आदत सुबह की नियति तय करती है। और सुबह की नियति पूरे जीवन की दिशा बनाती है। मंत्र जप से मनुष्य का डर कम होता है। और डर ही सबसे बड़ा अवरोध है, क्योंकि डरा हुआ व्यक्ति अवसर आने पर भी पीछे हट जाता है, जबकि निर्भय व्यक्ति सामान्य अवसर को भी बड़ा बना देता है। जब माता पिता अपने बच्चों को सोने से पहले मंत्र जप की आदत डालते हैं, तो वो अनजाने में उनके भविष्य को सुरक्षित कर देते हैं, क्योंकि वो बच्चा बड़ा होकर भी तनाव में नहीं टूटता। और जो तनाव में नहीं टूटता, वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। इसलिए ये साधना केवल धार्मिक नहीं, बल्कि पीढ़ियों को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। मंत्र का नियमित जप व्यक्ति को भीतर से अनुशासित बनाता है। और अनुशासन ही धन को आकर्षित करता है, क्योंकि धन अव्यवस्थित व्यक्ति के पास रुकता नहीं है। धीरे धीरे जब ये आदत बन जाती है, तो बिना कारण डर आने बंद हो जाते हैं। नींद गहरी हो जाती है। और गहरी नींद सबसे बड़ी औषधि है, क्योंकि वही शरीर और मन दोनों को पुनर्जीवित करती है। और जब मनुष्य स्वस्थ होता है, तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। और कार्य क्षमता बढ़ते ही आय के स्रोत भी अपने आप बढ़ने लगते हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि मंत्र जप सीधे तौर पर आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। ये साधना दिखावे के लिए नहीं होती। ये भीतर से जीवन को संवारने की एक